संभाजी महाराज के बाद क्या हुआ, मराठा साम्राज्य की अनसुनी गाथा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा के बाद की कहानी जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन मराठा साम्राज्य का झंडा कभी झुकने नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। 11 मार्च 1689 को जब औरंगजेब ने उन्हें क्रूर यातनाओं के बाद तुल्लापुर में शहीद कर दिया, तो क्या ये मराठा साम्राज्य का अंत था? नहीं, ये तो एक नई जंग की शुरुआत थी। आइए हम आपको ले चलते हैं उस शौर्य की गाथा में, जिसमें हार के बाद भी जीत थी और दर्द के बाद भी उम्मीद। तो चलिए शुरू करते हैं। संभाजी महाराज की शहादत कोई साधारण घटना नहीं थी। औरंगजेब ने सोचा कि इस एक वार से मराठा साम्राज्य को कुचल देगा। उसने संभाजी को पकड़ने के लिए गद्दार गनौजी शिर्के का सहारा लिया और संगमेश्वर में एक छल से उन्हें बंदी बना लिया। फिर शुरू हुआ वह क्रूर खेल। उनकी आंखें निकाली गईं, जीभ काट दी गई, नाखून उखाड़े गए और अंत में उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर भीमा नदी के किनारे फेंक दिया गया। लेकिन औरंगजेब ये भूल गया कि मराठों का खून शेर का खून है। संभाजी की शहादत ने मराठों के दिलों में आग लगा दी। उनके बाद मराठा साम्राज्य संकट में था। औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर हमला बोला। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके छोटे बेटे शाहू को कैद कर लिया गया। मराठा दरबार में अफरा तफरी मच गई। लेकिन तभी एक नया सूरज उगा, संभाजी के छोटे भाई राजा राम महाराज। 1689 में राजा राम को छत्रपति बनाया गया, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। औरंगजेब की विशाल सेना महाराष्ट्र की ओर बढ़ रही थी। राजा राम समझ गए कि रायगढ़ में रहना अब सुरक्षित नहीं, इसलिए वो अपने विश्वस्त सेनापतियों संभाजी के वफादार हम्बीरराव मोहिते और रामचंद्र पंत अमात्य के साथ दक्षिण की ओर निकल पड़े। उनका मकसद था जिंजी का किला, जो आज के तमिलनाडु में था। जिंजी पहुंचकर राजा राम ने मराठा सेना को फिर से संगठित किया। औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी, जिसका नेतृत्व जुल्फिकार खान कर रहा था। 1690 से 1698 तक जिंजी का किला मराठों का गढ़ बना रहा। मराठों ने छापामार युद्ध की तकनीक से मुगलों को परेशान किया। एक तरफ जुल्फिकार खान किले को घेरे हुए था, तो दूसरी तरफ मराठा सेनापति संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव मुगल सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। कई बार मुगल हार गए, लेकिन आखिरकार 1998 में जिंजी मुगलों के हाथ लग गया। फिर भी राजा राम हारे नहीं। वो विशाल गढ़ और फिर सतारा पहुंचे और वहां से जंग जारी रखी। 1900 में राजा राम की मृत्यु हो गई। अब मराठा साम्राज्य की कमान संभाली उनकी पत्नी ताराबाई ने। ताराबाई कोई साधारण रानी नहीं थी। अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर उन्होंने शासन शुरू किया। औरंगजेब अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई थी। उसने लाखों की सेना के साथ मराठा किलों पर हमले तेज कर दिए। लेकिन ताराबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने संताजी और धनाजी जैसे सेनापतियों को और मजबूत किया। मराठों ने मुगलों के खिलाफ एक के बाद एक छापे मारे। खासकर 1705 में मराठों ने बाने मुगल सेना को गुजरात और मालवा में धूल चटाई। औरंगजेब की सेना थकने लगी, उसका खजाना खाली हो गया। मराठों की इस जंग ने औरंगजेब को कमजोर कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ताराबाई की अगुवाई में मराठों ने यह साबित कर दिया कि संभाजी की शहादत बेकार नहीं गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने संभाजी के बेटे शाहू को रिहा कर दिया। 1707 में शाहू महाराष्ट्र लौटे, लेकिन ताराबाई और शाहू के बीच गद्दी को लेकर विवाद हुआ। आखिरकार 1708 में सतारा में शाहू छत्रपति बने। शाहू ने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके सेनापति बाजीराव पेशवा ने मुगलों को दिल्ली तक खदेड़ दिया। मराठा झंडा अब दक्षिण से लेकर उत्तर तक लहराने लगा। संभाजी की शहादत का बदला पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये थी संभाजी महाराज के बाद की कहानी। एक योद्धा की शहादत ने पूरे साम्राज्य को जगा दिया। राजा राम, ताराबाई और शाहू, हर किसी ने संभाजी के सपने को जिंदा रखा। मराठा साम्राज्य न सिर्फ बचा, बल्कि और मजबूत हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।
जय भवानी, जय शिवाजी।